नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना एक बड़े कानूनी पचड़े में फंसती पड़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के इस मामले की सुनवाई करने की मांग की गई है। आपको पता है कि बिहार में पिछले 48 घंटे के दौरान लगातार कई लोगों की मौत हुई है और विशेषकर छपरा जिले में पिछले 48 घंटों के दौरान 53 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि संदिग्ध जहरीली शराब पीने के कारण सीवान में भी 4 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर अवैध और जहरीली शराब बरामद हुई है। अब इन तमाम मुद्दों के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत में यह मामला पहुंचा और वहां एक याचिका दायर करके इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और राज्य सरकार का जो शराबबंदी कानून है वह शराबबंदी कानून अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर राज्य में शराबबंदी है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब का उत्पादन और इस प्रकार से लोग कैसे पी रहे हैं और लोगों की अब तो मौत भी हो रही है। इसी मामले को लेकर के आज एक याचिका दायर की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की जब सुनवाई शुरू की तो उसके बाद सीधे तौर पर कहा गया कि यह तत्काल सुनवाई का मामला नहीं है और इसे आगे हम आने वाले दिनों में सुनवाई करेंगे। यानी कि संभव है कि इस मामले की सुनवाई अब जनवरी महीने में हो। लेकिन जो आज याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें क्या 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 कहा गया है हम वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने ये याचिका दायर की है। याचिका में बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि यह आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया और साथ ही कहा है कि यह मेंशनिंग लिस्ट का मामला नहीं है, इसलिए इसे आगे आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि देश भर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार, बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। साथ ही बिहार में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील पवन प्रकाश पाठक ने सीजेआई यानी कि देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने जल्द सुनवाई की मांग की और इस मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न याचिकाओं में मांग की गई है उस पर आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण लोगों की जान चली गई और लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आगे आने वाले दिनों में इस मामले के लेकर के सुनवाई होती है तो कोर्ट का फैसला क्या होता है। फिलहाल नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है उसके बाद भी राज्य में अवैध तरीके से जो शराब का उत्पादन है उसमें जहरीली शराब पीने से छपरा में पिछले 48 घंटों के दौरान 53 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि सीवान में भी संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 4 लोगों के मौत के बातें सामने आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करते हुए क्या आदेश देता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।